47 हमारा इस क्वेश्चन पर आते हैं। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? संसद यह है आपकी पार्लियामेंट रही पुरानी वाली, तो इसमें कौन सा होता है? राज्यसभा। तो आप सबको पता है कि संसद के अंदर दो सदन हैं, एक आपका राज्यसभा और दूसरा आपका लोकसभा। तो ऊपर का सदन हो गया आपका राज्यसभा और नीचे का सदन हो गया आपका लोकसभा। लोकप्रिय सदन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो वह रहेगा आपका, देखिए लोकप्रिय, लोक वर्ड आया तो लोकसभा ही रहेगा। हाउस ऑफ द पीपल अगर बात करी जाए, हाउस ऑफ द पीपल तो लोकसभा, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट्स की अगर बात की जाए तो राज्यसभा। राज्यसभा की अगर परिषद की बात करी जाए तो आपका राज्यसभा। सरकारें जो बनती हैं वह किस सदन से बनती हैं? तो वह आपकी लोकसभा से बनती हैं। इतना आपको याद रख लेना है, लोकसभा से। चलिए, और लोकसभा की अभी वर्तमान में अगर मैं सीट्स की बात करूं तो कितनी है, ध्यान दीजिएगा। अधिकतम सीटें हो सकती हैं 552, लेकिन अभी कितने पे चुनाव हो रहे हैं? 543 पर। और आपकी जो 2 एक्स्ट्रा सीट है लोकसभा के अंदर, जिसको एंग्लो इंडियन स्पेशल सदस्यों के लिए रखी जाती है, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा इनको फुलफिल किया जाता है। 2020 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, एक संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन, इसके अंदर इनको ख़त्म कर दिया गया है। चलिए, और जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनको हम एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद कहते हैं। हमारा 98वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। आपको ऑप्शंस में आपको प्रधानमंत्री भी मिलेगा, लेकिन वहाँ नहीं जाना, राष्ट्रपति के साथ जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई हैं ये अगले क्वेश्चन की हैं। चलिए चलते हैं एक बार। 99वां प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय बाद होता है? तो 5 साल के बाद होता है। प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं? 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। क्या 5 साल के बाद भी प्रधानमंत्री अपने समय को एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि 1976 के अंदर हुआ भी है। कैसे? एमरजेंसी से 2 बार, एक साल करके 2 बार लगातार अपने कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तब कौन थे प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी कौन से नंबर की प्रधानमंत्री रही हैं? 3रे नंबर की, और महिला पहले नंबर की। चलिए, हमारा 100वां प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वह कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी। आपके सामने उनकी एक प्यारी सी तस्वीर भी है, इन्हीं से रिलेटेड थी वो ऊपर जानकारी। अब उसके ऊपर चलते हैं। देखिए, प्रतिभा पाटिल जी की अगर हम बात करते तो ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक, यानी कि पूरा 5 साल का इनका एक टाइम पीरियड था। इन्होंने राष्ट्रपति बनने वाली यह भारत की 12वीं थी। 12वें नंबर की राष्ट्रपति की अगर बात कर लिया जाए तो आपकी प्रतिभा पाटिल रहेंगी। और अभी कौन से नंबर की है ये? अभी 15वें नंबर की है। कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू जी है। जबकि वर्तमान में 15वें नंबर की है कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, इससे पहले एक और हो चुकी है, पता होना चाहिए। 25 जुलाई 2022 को इन्होंने कार्यभार संभाला था। चलिए, हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल जानकारी भी है। अगर राष्ट्रपति वर्ड का यूज हुआ है तो सबसे पहले जान लो कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद में बताया गया है। 52 में 54वां जो संविधान अनुच्छेद है वह किससे रिलेटेड है? कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति का चुनाव होगा, लेकिन किस प्रोसेस से या फिर किस प्रक्रिया से होगा उसके बारे में 55वें संविधान अनुच्छेद के अंदर बताया गया है। और 56वां जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वह बताता है कि उसका कार्यकाल कितना होगा। 57वां आर्टिकल आपको बताता है कि इसको दोबारा से भी चुना जा सकता है। और 58वां आर्टिकल आपको बताता है कि इसकी योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी। वही अगेन बता देते हैं कि 35 साल इनकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब होता है डायरेक्ट सरकारी नौकरी पर यह नहीं होना चाहिए। और बस यही कि इनके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह क्रिमिनल यह ना हो। चलिए, 101वां हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, यह कुछ वर्ड हैं, इनसे हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते और यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। किन किन वर्डों से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना में कितनी बार अब तक चेंजेज हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं? जस्ट एक बार। कब हुए थे आपके? 1976 में। आपको पता होना चाहिए क्या किया गया था। प्रस्तावना के अंदर कुछ शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, है ना, इस प्रकार के। यह रहा इससे अगला ही प्रश्न। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, यह शब्द जोड़े गए थे। कब? 1976 के अंदर। कौन सा नंबर का संविधान संशोधन हुआ था? 42वें नंबर का। आपको मैं सुबह से बताता आ ही रहा हूँ, जो ये 76 और 78, 1976 और 1978 के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लास्ट वाला ये 6 है, इसको देखिए, इसको 4 और 2 में तोड़ दीजिए। तो यह था 42वां संविधान का संशोधन। और अगर 1978 की बात की जाए तो इसको 4 और 4 में तोड़ दीजिए। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 1976 के अंदर क्या किया गया था? पहली बार एक बार संविधान संशोधन किया गया है। किसके अंदर? प्रस्तावना के अंदर। 18 सितंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु और आपका लोकतांत्रिक, अखंडता, इस प्रकार के शब्द संविधान में जोड़े गए थे। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फेरबदल किए गए थे। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप कहीं लिख लीजिएगा। प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? किसके संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से ली गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया। चलिए, अगर समवर्ती सूची की बात करें, वो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय मीन्स के हाई कोर्ट कितने हैं अभी? तो अभी 25 है। और सबसे बड़ा बताइए कौन सा है, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर करा भी दिया, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अनुच्छेद 214 के अंदर यह बताया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह बताया गया है। और अभी कितने हैं? 25 है। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी कि हाई कोर्ट के बारे में बोल रहा है कि उसके जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपको ऑप्शन में राज्यपाल भी मिलेगा, लेकिन आपको किसके साथ जाना है? राष्ट्रपति के साथ। राज्यपाल का कार्यकाल कितने टाइम का होता है? तो 5 वर्ष का होता है वैसे तो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो 5 सालों के लिए लोकसभा से ही आपकी सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन अगर आ जाए राज्यसभा का कार्यकाल तो वो 6 वर्ष का होता है। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए, राज्यसभा यानी कि सदन का ऊपर वाला भाग, तो अगर ऊपर वाला भाग है तो जाहिर सी बात है कि टाइम ज़्यादा होगा, और जो छोटा भाग है तो जाहिर सी बात है कि उसका टाइम कम होगा। तो 6 और 5 आपको याद रख लेनी है। अगर विधानसभा की बात की जाए जो कि स्टेट के अंदर होती है तो उसके लिए भी 5 साल। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उसके लिए भी 5 साल। राष्ट्रपति की बात की जाए तो उसके लिए भी 5 साल। चलिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही। किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और यहाँ पर कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर विधानसभा की बात करो कि किस राज्य के अंदर विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, तो वह भी आपकी यूपी के अंदर ही आपको मिलेगा। ठीक है, आंकड़ा 400 से ऊपर जाता है। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जस्ट अभी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर भी किया था। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य की सरकारों के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इस पे आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। 108वां प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। और किस राज्य की राज्यपाल थी ये? उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल, और कहाँ की थी ये? उत्तर प्रदेश की। अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो इंदिरा गांधी थी। यह आप सबको पता होगा ही। ठीक है, तो लगातार ये
10 साल पहले प्रधानमंत्री के पद पर रही और 5 साल फिर 5 से थोड़ा सा कम, तो लगभग 14-15 सालों का इनका कुल कार्यकाल है। अगर प्रतिभा पाटिल जी की बात की जाए, अभी हमने ऊपर इनको देखा भी था, इनके बारे में पढ़ा भी था, 2007 से 12 तक ये भारत की पहली राष्ट्रपति रह चुकी है। इसके साथ साथ ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी ये रही है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछ लिया जाए कि भारत से सबसे पहले राज्यपाल किसको बनाया गया, तो सरोजिनी नायडू आपका सही जवाब होगा। अगर सुचेता कृपलानी जी की बात करते हैं, तो यह प्रथम मुख्यमंत्री थी और कहाँ की थी, ये उत्तर प्रदेश की थी और उत्तर प्रदेश की ही आपकी सरोजिनी नायडू राज्यपाल थी। मीरा कुमार की अगर हम बात करते हैं, तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही है कौन, मीरा कुमार। अगर हम कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु की बात करते हैं, तो ये वो महिलाएं थी जिन्होंने सबसे पहले अपने भारत देश से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, यानी कि स्नातक डिग्री पूरी की थी। किरण बेदी का तो आपने बहुत बार नाम सुन भी रखा होगा, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं। तेजस्विनी सावंत के अगर हम बात करते हैं, तो विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली महिला है ये। देखिए, आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि निशाना अगर लगाना है तो तेज दिमाग होना चाहिए, ठीक है। हरिता कौर देओल के बारे में अगर बात करते हैं, तो हरिता कौर देओल वायुसेना में प्रथम महिला पायलट थी। अब देखिए, अगर पायलट बनना है एयरफोर्स के अंदर, तो दिल तो होना चाहिए, मतलब कि देओल याद कर सकते हैं आप। पद्मा बंदोपाध्याय भारत की पहली महिला वॉइस मार्शल, भारत की पहली महिला एयर वॉइस मार्शल यह रह चुकी है। चलिए, कल्पना चावला को तो आप सब जानते ही हैं। कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तो कुरुक्षेत्र में बनाया गया है तारामंडल। अगर हम बात कर लें, कल्पना चावला मेडिकल कहाँ पर है, जो कल्पना चावला मेडिकल है वो आपका करनाल के अंदर रहेगा। शिवांगी सिंह की अगर हम बात करें, तो प्रथम महिला नौसेना पायलट। देखिए, नौसेना ऊपर क्या आया था आपका, वायुसेना। अगर नौसेना की बात की जाए, तो आपकी शिवांगी। नो वर्ड पकड़िए कि नौसेना में कौन थी, नो और यहाँ से आप शिव पकड़िए कि शिव को 9 जन्म क्या 900 जन्म भी अगर आप पूछते हैं तो फिर भी कम है। तो जस्ट फॉर ट्रिक, मधु धामा प्रथम संस्कृति मनीषी सम्मान से सम्मानित, और जयंती पटनायक महिला राष्ट्रीय आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं @theteachers02। अगर ऐसा सर्च करेंगे, आपके सामने हमारा ही टेलीग्राम ग्रुप निकलेगा, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 777 क्वेश्चन के नाम से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो वैसे तो लोकसभा में 552 सदस्य हैं, लेकिन अभी 543 पर ही चुनाव होते हैं, यानी चुने जाते हैं। तो जो 552 हैं, इनमें से 530 आपके राज्यों से आते हैं, 2 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, 20, और जो 2 बच गए उनको एंग्लो इंडियन के लिए वो रिजर्व थे, लेकिन 2020 में इनको हटा दिया गया है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके लगातार 2 साल तक बढ़ाया गया था? तो 1976 के अंदर बढ़ाया गया था। हमारे संविधान के अंदर की बात करें, हमारे हिस्ट्री के अंदर की बात करें अभी तक, तो 1976 का, जब से हम स्वतंत्र एक देश के रूप में अलग हुए हैं, तो 1976 का काफ़ी बार जिक्र होता है। तो 1976 में काफ़ी चीज़ें घटित हुई हैं। तो यह भी चीज़ जो 2 बार 2 साल के लिए एक एक करके लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, 1976 के अंदर ही हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी। वित्तीय बिल कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा के अंदर, कभी भी राज्यसभा में नहीं जाएगा वो। वित्तीय बिल हमेशा लोकसभा के अंदर जाएगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रमोट स्पीकर कहते हैं। इतनी बातें पता होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है, क्योंकि अनुच्छेद 74 और 75 में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो किसके प्रति ये उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये तो वही बात हो गई जो कि मैंने अभी आपको बता भी दिया। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और यह कौन से
प्रधानमंत्री थे कौन से नंबर पर बने थे? 4th नंबर पर, चौथे प्रधानमंत्री थे। और पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि गैर कांग्रेसी थे, मतलब कि अब तक जितने पहले 3 प्रधानमंत्री हुए वो कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन यह कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। कौन थे ये? मोरारजी देसाई। चलिए 115वां प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो ब्रिटेन में हुई। और हमने कहाँ से इसको हमारे संविधान के अंदर हमने अडॉप्ट किया है, वो कहाँ से ली है? तो ब्रिटेन से ही ली है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली हुई है, इसको हमने सुबह से बहुत बार देख लिया। और जो जर्मनी है, जर्मनी के वीमीर से, आप जर्मनी ध्यान रखिएगा, जर्मनी मतलब कि मनी की कब जरूरत थी? जब आपातकाल लग गया था, तो आपातकाल जर्मनी से। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रणाली और एकल नागरिकता, यह इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली के कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्वि सदन जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा है, तो यह पार्लियामेंट सिस्टम सब हमने ब्रिटेन से लिया है। आयरलैंड से हमने लिए हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्य के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका प्रोसेस किस अनुच्छेद में है? 55 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से में कहा गया है आपका? 52 में। राष्ट्रपति को हम किस अनुच्छेद में महाभियोग लगाकर उतार सकते हैं, उसके खिलाफ महाभियोग चला सकते हैं? 61 में। चलिए 116वां प्रश्न, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। हमने ऊपर इनकी तस्वीर भी देखी थी। 1984 के अंदर यह क्या बनते हैं? 84-85 के अंदर प्रधानमंत्री बनते हैं और मात्र 40 साल के थे, क्योंकि इनका जन्म है 1994 का, 1944 का। चलिए, और इनके दोस्त रहे कौन? इनके दोस्त रहे अमिताभ बच्चन। उनका जन्म कब का है? 1942 का। चलिए, सबसे लंबे समय तक कौन रहे प्रधानमंत्री के पद पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुबह से बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। एकमात्र महिला कौन थी जो प्रधानमंत्री के पद पर रही? इंदिरा गांधी। देश से बाहर कौन से प्रधानमंत्री रहे? लाल बहादुर शास्त्री। और ये देश के कौन से प्रधानमंत्री थे? दूसरे। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। और यह भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? 4th नंबर के। एकमात्र कार्यवाहक कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा, जो कि 2 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों बार जस्ट सिर्फ 13 दिनों के लिए यह प्रधानमंत्री बने। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, स्वतंत्र भारत के देश के पहले कानून मंत्री या पहले विधायी मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। यह इनकी तस्वीर है। चलिए अगला प्रश्न, आज़ादी के बाद भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो यह थे सरदार बलदेव सिंह। यह भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक इनका पूरा विवरण दिया गया है, अभी जस्ट आपको ट्रिक के साथ याद भी करवा देता हूँ। देखिए, स्वतंत्र जब भारत हुआ 1947 में आज़ाद हुआ, तो उसमें पहला जो मंत्रिमंडल बना, किस किस के पास क्या क्या चीज़ें आई? तो पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो अब देश के नेता अगर ये हैं तो सीधी सी बात है कि विदेशों में भी इनका सही सिस्टम रहेगा, मतलब कि इनकी जान पहचान रहेगी, तो विदेशी मामले भी इनके पास थे। अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक बात याद होगी आपको कि उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? जितनी भी देसी रियासतें थी उनको एकजुट करने का काम किया था। ठीक है, तो मतलब कि अपने घर को उन्होंने घर के अंदर ही रखा, क्योंकि अगर देसी रियासतें बाहर चली जाती तब हमारा देश, घर हमारा अलग हो जाता, लेकिन घर के अंदर ही रखा। तो गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल पे था। सूचना, क्योंकि सूचना थी इनके पास कि अभी जो देसी रियासतें हैं वो बगावत भी कर सकती हैं, तो सूचना भी इनके पास रहेगा। और राज्यों के मामले, राज्यों का क्या मतलब हुआ? जो देसी रियासतें थी तो उनके मामले किसने देखे? इन्होंने ही तो देखे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात की जाए तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनको उस टाइम पे दिया गया था। और आगे चलकर यह कुछ ही टाइम के बाद 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। लेकिन अगर पहले मंत्रालय आ जाए तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास रहा। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा मंत्री रहे हैं। इसको आप याद कीजिए। अब्दुल कलाम जी से कैसे याद करेंगे कि उन्होंने भी तो इतना बड़ा योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में। तो वहाँ से आप याद कीजिए कि उन जस्ट एक शिक्षा ही थी, एक एजुकेशन ही था जो उनको कहाँ से कहाँ ले गया। देखिए, डॉक्टर जान मेथाई,
अब और इनको क्या क्या मंत्रालय दिए गए थे, रेलवे और परिवहन। जॉन, देखिए डॉक्टर जॉन मैथाई। अब भाई जो जॉन को आप याद कीजिए जान से, जान मतलब कि जान, जोर जोर लगते हैं क्या करने के लिए, रेल चलाने के लिए, परिवहन चलाने के लिए, वो तो है ही है क्योंकि पूरा ध्यान रखना पड़ता है, पूरी केयर रखनी पड़ती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, यह तो हमने देख ही लिया। जगजीवन राम को मिला है श्रम मंत्री। जगजीवन मतलब कि पूरे जीवन क्या करना होगा, श्रम यानी कि मेहनत तो आपको करनी ही होगी, यह ट्रिक आप याद रख सकते हैं। सरदार बलदेव सिंह, यह कहते हैं रक्षा मंत्री। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए सरदार लोग जो होते हैं वो डिफेंस के मामले में, सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसी वजह से इनको बहुत सारे लोग बॉडीगार्ड भी रखते हैं। तो सरदार वर्ड यूज हुआ है, लेकिन बलदेव याद रखना है साथ में क्योंकि सरदार तो ऊपर भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, तो रक्षा मंत्री हुए। और राजकुमारी अमृता कौर, यह थी आपकी क्या, स्वास्थ्य मंत्री। अगर आप अमृत पियोगे तब आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे ना, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। वी एन गॉडगिल, इनको क्या मिला, इनको मिला कार्य, खान और ऊर्जा। देखिए गॉडगिल यहाँ पर है खान, ये खान है, ये खान, अगर आपको खान में कार्य करना है तो खान में क्या हो गया, कार्य अगर करना है तो आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए। और गॉड, गॉड मतलब कि भगवान, यहाँ पर आपकी सेफ्टी करते हैं क्योंकि खान में काम करने वालों के साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है। चलिए 119वां प्रश्न, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन दे सकता है, तो आपका महान्यायवादी यानी कि आपका अटॉर्नी जनरल दे सकता है और इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। 120वां प्रश्न, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है, महाभियोग। इसका क्या मतलब है कि यदि चाहते हैं कि इस राष्ट्रपति को चेंज किया जाए तब यह इस प्रोसेस से गुजरना होता है महाभियोग से, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 में। तो राष्ट्रपति के 52 में क्या बोला गया है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, बताइए 54 में क्या बोला गया है और 55 में क्या बोला गया है। 54 में बोला गया है कि भारत मतलब एक जो राष्ट्रपति होगा उसके चुनाव होंगे, और 55 में उस चुनाव का जो प्रोसेस होगा उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि उसका कितना कार्यकाल होगा, और अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि उस राष्ट्रपति को दोबारा से भी चुना जा सकता है। और अनुच्छेद 58 इसमें बताया गया है कि उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी योग्यताएं क्या क्या होंगी। तो 8 से 10 यह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको आप घोट कर पी जाओ। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यह कहाँ पर है, तो इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इलाहाबाद आपका सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो अभी सेवारत न्यायाधीश हैं उनकी कितनी संख्या है, 160 से ज़्यादा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य सीट प्रयागराज में है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। 121वां प्रश्न हमारा, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। अब यह विधानसभा तो हमने सुना था, विधान परिषद क्या हो गया। देखिए विधानसभा आप सबको पता है कि विधानसभा क्या हो गया, यहाँ से सरकारें बनती हैं राज्यों की, लेकिन जब उन राज्यों की सरकारों के पास काम ज़्यादा हो जाता है, उनको लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो तब गठन होता है विधान परिषद का। तो अब कितने राज्यों के अंदर है, वो 6 राज्यों के अंदर है। किस किस राज्य के अंदर है, सबसे पहले आप याद कीजिए, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को लगता है बिहार, तो यह 2 राज्य आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यह भी आप 2 एक साथ याद कर सकते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र, यह एक जैसे ही लगते हैं, तो बॉर्डर भी ये शेयर करते हैं, तो इनको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, विधान परिषद जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था, तो आंसर है आपका जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2019 में क्या हुआ था, राज्य को ख़त्म करके आपके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, कितने, 2। तब यहाँ पर आपकी विधान परिषद खत्म कर दी गई, लेकिन इससे पहले तमिलनाडु ने 1 नवंबर 1986 को इसको ख़त्म कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर, पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, तो पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था, और डेट थी आपकी 1951 में। भारत आज़ाद हुआ ही था तभी की ये बात है, 3-4 साल के बाद, 7 जुलाई 1951 को। 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 के बीच कांग्रेस में जो ये फूट डलना ये सब होना, तो इसके यहाँ पर कुछ रीजन्स भी दिए गए हैं, कोज दिए गए हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 9 में उल्लेखित पंचायतें इनको कब जोड़ा गया? तो कि है इस टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो संविधान के अंदर 2 संविधान संशोधन होते हैं, 73 और 74। ये दोनों 1992 और 1992, लेकिन यह लागू होता है 1993 में। ठीक है, तो 93 भी आपको डेट मिल सकती है। इनमें क्या था, इसमें जोड़ी गई हैं आपकी पंचायतें 73 की अगर बात करते हैं, और इसमें जोड़ी जाती हैं आपकी नगर पालिकाएँ। अगर हम 74 की बात करते हैं तो इनको लागू कब किया गया? 1993 में किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। क्या कोई मुझे कमेंट करके यह बता देगा कि सबसे पहले लागू कहाँ किया गया था? क्योंकि मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाया है, अगर कोई स्टार्टिंग से इस वीडियो में होगा तो वो तो बता ही देगा। देखिए, पढ़ते रहिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप हर दिन पढ़िए, इस वीडियो से पढ़िए, इस लेक्चर से पढ़िए, जो टीचर, जो बुक्स, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वहीं से हर दिन पढ़िए, चाहे आपसे थोड़ा ही क्यों ना पढ़ा जाए, क्योंकि एक एक स्टेप करके ही हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक दिन में ही आप एक बुक को ख़त्म कर दें या एक यूट्यूब चैनल पर जितनी वीडियोज़ हैं उन सबको ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी तो कोई जादुई बूटी भी नहीं है जिससे आप पीकर एक साथ ही ख़त्म कर सकते हो। तो आप पढ़ते रहिए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 125वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? एक राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत देश एक राष्ट्र है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। और कहाँ से करते हैं ये? जो लोकसभा के सदस्य बनते हैं, कौन बनाता है इनको? एक आम जनता बनाती है। आप और मैं मिलकर साहब इनको चुनते हैं और फिर वोट करते हैं, और फिर जो सदस्य यहाँ पार्लियामेंट में पहुँचते हैं उन्हीं में से वो सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि वहाँ की सारी पावर उस इंसान को दे देते हैं। जब आप देखते भी होंगे, वैसे अभी वर्तमान में कौन है हमारे अध्यक्ष? ओम बिरला साहब हैं। चलिए आप अगला प्रश्न है हमारा कि एक राज्य का मुखिया कौन होता है? तो भारत के संविधान के अनुसार राज्य का जो मुखिया होगा वो राज्यपाल होगा, लेकिन प्रमुख मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री की ही चलती है एक राज्य के अंदर की बात करें या फिर भारत देश की बात करें, क्योंकि राष्ट्रपति एक्चुअल में तो बोला क्या गया है कि जो राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए होगा प्रधानमंत्री, लेकिन हकीकत में क्या है कि राष्ट्रपति साहब सलाह दे देते हैं किसको? प्रधानमंत्री को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 का सब भाग 1, यानी कि अनुच्छेद 343 का पहला भाग। इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो हमारी हिंदी भाषा है तो इसकी जो लिपि है देवनागरी, इसको राजकीय भाषा यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है इसको घोषित किया गया है। यह अनुच्छेद याद रख लेगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार फंसा हुआ है। 128वां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? वैसे तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में ही, शायद ये दूसरा तीसरा प्रश्न था, इतने अच्छे तरीके से करवाया था, इस आपको पुनर्गठन का मतलब भी बताया था। चलिए दोबारा से इसको कर लेते हैं। तो भारत में 22 दिसंबर 1953 को यह किया गया था। एक्चुअल में यह संविधान के अंदर 7वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंदर क्या था, यह कुछ डेट्स है, मैं आपको सीधा डेट्स पे लेके चलता हूँ। 1956 के अंदर 7वां संविधान संशोधन होता है और उसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। किसके आधार पर? इनका आधार था भाषा, लैंग्वेज के आधार पर। कितने बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगर मैं वर्तमान की बात करता तो अभी कितने राज्य हैं? 14 को 2 से गुना कर दीजिए, 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। 129वां प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो बता दें कि भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहली बार कब लगा था? 1962 में लगा था, जब हमारा यानी कि भारत का और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, तब पहली बार आपातकाल लगा था। और इस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरी बार की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बार जब पाकिस्तान के साथ वॉर चली थी हमारी 1971 में, तब
इस समय पर प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इस समय पर भी हमने दूसरी बार आपातकाल की घोषणा की थी और तीसरी बार 25 जून 1975 को तीसरी बार आपातकाल लगता है। लेकिन इस टाइम पे ना तो हमारी किसी दूसरे देश के साथ कोई वॉर थी, ना ही कोई और नेशनल इमरजेंसी थी, लेकिन आंतरिक अशांति का एक कारण दिया गया था। तो इस वजह से 3 बार आपातकाल लग चुका है। 130वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं तो उसको अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस हैं। पहला कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। यहाँ पर इस स्लाइड में कुछ अच्छी सी आपके लिए जानकारी पुट की हुई है, जैसे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। जो राज्यपाल है वह भी आपका राष्ट्रपति को। जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो भी राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा लोग अपना त्यागपत्र देते हैं। इसके साथ साथ जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा और जो उपाध्यक्ष है वो आपका अध्यक्ष को। इसके साथ साथ जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वह सभापति को देंगे और जो संसद के सदस्य हैं वो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को दे सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष को। विधान परिषद के सभापति उपसभापति को। तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, चाहे आप वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा। 131वां प्रश्न, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो नागौर, और नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती पर 1959 के अंदर यह व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के अंदर लागू की गई थी, राजस्थान के नागौर में। और ठीक इसके 9 दिन के बाद यानी कि 11 अक्टूबर को दशहरे का वो दिन था, तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी यही व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई थी। चलिए, जो देसी रियासतें हैं उनको भारत में मिलाने का किसको नेतृत्व जाता है? तो किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। लेकिन उसके लिए एक मंत्रालय का गठन किया गया था, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है। तो उस मंत्रालय का गठन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर वो था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने जो अपनी देशी रियासतें हैं उसमें इन्होंने मिलाने का, भारत में विलय करने का काम किया है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। देखिए, 3 ऐसी देशी रियासतें थी, एक हैदराबाद, एक आपकी जूनागढ़ और एक आपकी कश्मीर। तो यह 3 देशी रियासतें हमारे भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों? जूनागढ़ वाले डायरेक्ट बाहर जाना चाहते थे पाकिस्तान की तरफ। कश्मीर खुद एक राज्य बनना चाहता था, यानी कि आप एक राष्ट्र भी बोल सकते हैं, एक देश बोल सकते हैं। यहाँ पर राज्य वर्ड में देश के लिए ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप सबको पता है कि बल और छल के ताकत से यह किया गया। चलिए, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? बहुत बार यह क्वेश्चन आज इसी वीडियो में रिपीट हो चुका है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, 1976 के अंदर ही है संविधान संशोधन हुआ था। वर्ष 1976 में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि भाग 4 का एक सब पार्ट बनाया गया था। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंडर इसको जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य, इसको आप मैंने कर्तव्य, अगर आपको वर्ड ध्यान है तो मैंने ड्यूटीज से समझाया था, आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि एक बच्चे के लिए अगर उसका फादर एक सही से ड्यूटी नहीं करेगा तो वह रूठ जाएगा। तो कहाँ से लिए गए हैं? रूठ जाएगा। रूठ जाएगा मतलब कि रूस जाएगा, तो रूस वर्ड है ना, तो रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए, वित्तीय आपातकाल भारत के किस अनुच्छेद में है? 360 में है वित्तीय आपातकाल। जर्मनी मनी की कमी हो जाती है आपातकाल में, तो वहाँ से लिया गया है। वित्तीय की बात कर रहा है, वित्तीय। तो संविधान का 74वां संविधान संशोधन आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है, अभी ऊपर देखा हमने। और इस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 के का में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ। 2 संविधान संशोधन हुए हैं, एक 73वां एक 74वां। जो 73वां हुआ है इसको भाग 9 में जोड़ा गया और इसको भाग 9 के का पार्ट में जोड़ा गया। इसमें आपकी पंचायतें हैं, पंचायतें, और इसमें आपकी नगर पालिका है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। 1992 लेकिन लागू हुआ 1993। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए शून्यकाल का क्या मतलब है। तो संसद के दोनों सदनों में ठीक प्रश्नकाल, जब प्रश्न पूछते हैं अध्यक्ष महोदय के सामने अपने अपने प्रश्न रखते हैं, तो उसके बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यानी कि यह 12 बजे से और ठीक 1 बजे के बीच होता है। लेकिन यह इसका वर्णन कहीं पर भी हमारे संविधान के अंदर नहीं है। यह सिर्फ समाचार पत्रों ने ही एक नाम दिया है इस चीज़ को। यह भी आपको पता होना चाहिए। हमारे जस्ट 10 क्वेश्चन बचते हैं। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। 138वां प्रश्न, संविधान का 15वां संविधान संशोधन का संबंध किस चीज़ से है? तो इसका उच्च न्यायालय, जो आपके हाई कोर्ट हैं, उनके जो न्यायाधीश हैं, उनकी सेवा मुक्ति, जो उनकी रिटायरमेंट है, उसकी एज 60 से 62 कर दी गई थी। ओके, चलिए 139वां प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 55वां संशोधन किया गया था 1986 के अंदर। याद कर लेना इसको, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, जिसको हम अभी ऊपर कर भी चुके हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा? वो भी राष्ट्रपति को, यानी शुरुआत भी वही करवाएगा और उसकी एंड भी। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? वो भी राष्ट्रपति को। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मोस्टली का आपका आंसर राष्ट्रपति ही आएगा। तो राष्ट्रपति से हमने रिलेटेड देख लिया। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? जो यह क्वेश्चन है, यह मैं आप सबके लिए कमेंट में छोड़ के जा रहा हूँ। इसका आंसर आपको देना है, ठीक है, कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है, क्योंकि मुझे भी तो पता लगे कि हाँ यहाँ तक कौन कौन बच्चा पहुँचा है। तो बताना प्लीज़। 145वां प्रश्न, अनुच्छेद 153 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 153 में बोला गया कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 146वां प्रश्न हमारा, कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति साहब ही दिलवाते हैं। देखिए जो आपकी वोटिंग की एज है वो 21 साल से 18 साल कर दी गई थी। वो कब? 1989 में। उसके लिए आपका 61वां संविधान संशोधन किया गया था। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 148वां प्रश्न, कि अनुच्छेद 93 का संबंध किससे है? तो देखिए जो आपका अनुच्छेद 93 है वह क्या बोलता है कि लोकसभा के जो सदस्य हमने यहाँ से जितवा कर भेजे हैं वो अपने आप उन खुद में से एक को अध्यक्ष बनाएंगे और एक को उपाध्यक्ष बनाएंगे। यह किस में आता है? 93 में आता है। देखिए सुबह से जिक्र हो रहा है कि एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तस्वीर अब आई है इन साहब की। तो यह कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, भारत के एकमात्र कार्यवाहक मंत्री जो 2 बार भारत देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इनके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ, जस्ट कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं ये। इसी आपको इतना याद होना चाहिए। पहले प्रधानमंत्री की बात करें हाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी। और वैसे तो मैं आपको 2-3 बार बता भी चुका हूं जो हमारे पहला, दूसरा और तीसरा प्रधानमंत्री हैं, तो इन तीनों की कुर्सी पर रहते हुए ही मृत्यु हुई है। तो पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। और जो पहले थे आपके, सबसे लंबा कार्यकाल भी उन्हीं का है, बाल दिवस उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। जो दूसरे प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जन्म होता है आपका 2 अक्टूबर का। तो इस वजह से 2 अक्टूबर को हम जो गांधी जयंती मनाते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी उसी दिन होती है। और यह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसकी भारत देश से बाहर मृत्यु हुई थी। यह आज तक एक रहस्य है कि वो उनकी डेथ हुई थी, नेचुरल डेथ थी, या फिर किस प्रकार से क्या चीज़ें हुई थी। जो हमारी तीसरी प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी, यह एकमात्र महिला आज तक भारत के इतिहास में महिला प्रधानमंत्री रही है। लगभग 15 साल का इनका कार्यकाल है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 साल का कार्यकाल इनका दूसरे नंबर पर है। और अब लगभग 10 साल का क्रॉस कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले तीसरे प्रधानमंत्री अब तक बन गए हैं। तो चलिए
150वां हमारा प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। और इसी के साथ 50-50 देखिए यहाँ पर 1950 और यहाँ पर 150, तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहूँगा और यहीं तक था आज का हमारा पूरा का पूरा कंटेंट। यहाँ पर 150 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने लगभग आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में करवा दिए हैं। चाहे आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो ऐसा है जिसके साथ 20-20, 25-25 क्वेश्चन भी हम लोगों ने फटाफट लपेटे हैं। और यह लगभग हमारी 2.5 घंटे की वीडियो बन जाती है। 2.5 से 3, पौने 3 घंटे की वीडियो बनेगी। लेकिन इतनी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो पर पहुंचेगा या जो लास्ट तक पहुंचेगा, उसके अंदर सीखने का बहुत कुछ जुनून है। तो मैं आपको इतनी ही बातें कहूँगा कि द टीचर्स हमेशा आपके सपनों को सपोर्ट करता है और एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो अगर आपने यह वीडियो देखी है यहाँ तक, तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर वो जुनून है कि यस, कि आप एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट मोटिवेशन के रूप में इतना ही कहूँगा कि आप आपके परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखिए, अपने सपनों को हर दिन जीने की कोशिश करें। जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, आपके माइंड के अंदर रखिएगा और आराम आराम से जब वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, यानी कि बैठ जाएगा, तो हर एक दिन आप उसके प्रति उत्तेजित होंगे, हर एक दिन आप उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे और हर एक दिन आपकी जो मंजिल है वहाँ पर आप तीर की तरह चुभ जाओगे, यानी कि तीर की तरह सही निशाने पर लग जाओगे। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा और खुद को भी धोखा मत दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो सीख लीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, कोचिंग्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे टीचर हैं। जो टीचर, जो बुक, जो कोचिंग, जो यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगे कि यस यहाँ से मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसको अपना बहुत कीमती टाइम दीजिएगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी लीजिएगा। वीडियो, कंटेंट, टीचिंग मेथड, जो भी चीज़ें अगर आपको पसंद आई हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बीच में मैंने आपको बोला भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पर मेरा भी फ्लो था। जस्ट लाइक का यही हमारा इतना ही इंटेंशन होती है कि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और तभी तो हम इतने लंबे लंबे मैराथन्स, लेक्चर्स तभी प्रिपेयर कर पाते हैं। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, सेहत सबसे पहले ज़रूरी है। द टीचर्स के सभी लिंक्स, जैसे कि टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्टा पर आप आ सकते हैं, आपके अंदर कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है, आप वहाँ से हमें पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यस मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और मैं कुछ करना चाहती हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिकमेंड भी इस चैनल को कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है बता सकते हैं। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कि जो मैंने इस वीडियो में पूछा है उसका कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।